दोस्तों आज जो डेस्टिनेशन हमने चूज़ की है वो एक कंप्लीट पैकेज है। अगर आप यूरोप में विज़िट करेंगे तो भी इस डेस्टिनेशन की खसूसियात आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि इस डेस्टिनेशन में वो सब कुछ है जो कहीं भी नहीं है। गाड़ी तो बड़ी प्यारी है और अपनी नहीं है, अपनी इसके पीछे वाली है। जैसे कि इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि ये कंप्लीट पैकेज है। तो इस कंप्लीट पैकेज के दो पार्ट, ये बादल और ये पहाड़ शुरू हो गए। अगर आप एक्सप्रेस वे से जो आ रहे हैं तो आपने अल हुकैन से कट लेना है। मेन एक्सप्रेस वे पर अगर सीधा आप जाएंगे तो आपको बहुत लंबा पड़ जाएगा। ये जैसे मैंने कट लिया है, आपने यहाँ से कटना है। अबाउट टू रीच वादी अल हुकैन और तकरीबन 26 किलोमीटर और 31 मिनट्स का डिस्टेंस गूगल बता रहा है। और क्योंकि रोड ये सिंगल है और आगे आई थिंक देयर इज़ अ रेन, क्योंकि आप बादल देख सकते हैं। और सो फार सो गुड। लेट्स सी, वी आर एंटर्ड इन दैट एरिया जहाँ पे बादलों का राज है। और वो सामने जो है वादी अल हुकैन है। मस्कत से तकरीबन आपको 2 घंटे लगते हैं। नॉर्मली ट्रैफिक होता नहीं है इस रोड पे, कभी ट्रैफिक हो तो 2.5 भी लग सकते हैं। और रिकमेंडेड जो रूट है वो है मस्कत एक्सप्रेस वे, क्योंकि वो स्ट्रेट आपको अल हुकैन उतारता है और अल हुकैन उतरने के बाद राउंड अबाउट लेके ये सिंगल रोड शुरू हो जाता है। तो स्पीड कैमराज हैं इस पे, हिडन कैमराज भी हैं कुछ। सो यू गाइज नीड टू टेक केयर व्हाइल यू आर गोइंग टुवर्ड्स वादी अल हुकैन। और बाकी जो है वो वादी चल के देखते हैं क्या मामला है। एक चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना है जब आप इस रोड पर ट्रैवल कर रहे हो, तो रेत बहुत ज़्यादा, अभी इस वक्त भी आप देख सकते हैं आंधी चल रही है थोड़ी और रेत बहुत ज़्यादा है रोड पे। तो आपका विजन जो है वो बाज़ दफ़ा ज़ीरो पे भी चला जाता है। तो डोंट बी सो फास्ट, सुकून से चिल करके आराम से चलते रहें, कोई टेंशन नहीं है। ये देखें रेत आ रही है पूरे रोड पे इस वक्त जो है ना। तो सिंगल रोड आप लेके आएंगे तो ये एक डेड एंड आ जाएगा। डेड एंड से यू हैव टू टेक लेफ्ट। और टेम्परेचर जो है इट्स ड्रॉप फ्रॉम 40 to 34. He got this painting of His Majesty Sultan Qaboos. He is the best ever king I saw in my life. May God bless him. Health. Well, see the infrastructure. Whole Oman has the same infrastructure. पहाड़ और बादल तो आप पहले ही देख चुके हैं। ये खजूरों का बाग जो है एडिशन है अल हुकैन में, और इसके बाद जो मज़ीद एडिशन हैं वो भी आपको बताऊँ। बादल, पहाड़, खजूरों के बाग के साथ ये जो मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे वादी चल रही है, ये एक इसका एडिशनल पॉइंट है। हेयर वी गो, हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे पहुंच गए जो कि आबशारें हैं, और मैं आपको ये आबशारें करीब से दिखाता हूँ। ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। तो बादल, पहाड़, खजूरों के दरख्त, वेदर, आबशारें और वादी, और वादियों में जीप रैली, ये वो चीज़ें हैं जो जिनका मैंने जिक्र किया था कि आपको यूरोप में भी शायद ना मिले। लेकिन यहाँ पे एंड नहीं हो रहा है। देयर इज़ मच मोर टू सी, सो आई एम गोना शो यू दोज ऑल थिंग्स कि और क्या क्या मौजूद है हमारे आज के व्लॉग में। सो स्टे ट्यून एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू डिडंट येट। सो आबशारें बह रही हैं, मौसम बड़ा औसम है, किसी भी टाइम बारिश होने वाली है, और लोग जो एंजॉय कर रहे हैं सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, चिल कर रहे हैं बिल्कुल। और वादी आने वाली है। वादी क्या हो मैं आपको भी बता दूँ। ओके, सो वी आर एट आवर डेस्टिनेशन। अब एक्चुअली डेस्टिनेशन पे नहीं है, हम थोड़ा आगे मस्जिद में जाना पड़ेगा, लेकिन ये वही स्प्रिंग चलते हुए आ रहे हैं यहाँ पे और माहौल बड़ा फिट है। और हम अब जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो मेन है। लेकिन ओवरऑल इट्स फैंटास्टिक। आपका व्यू, आपके सीनरी, स्प्रिंग्स बिहाइंड, क्लाइमेट। 40 डिग्री पे हमने स्टार्ट किया था जब हम मस्कत से चले थे। नाउ देयर इज़ 28 डिग्री, 28 डिग्री हो गया है। टेम्परेचर ड्रॉप 12 डिग्री मस्कत टू रुस्ताक। नाउ लेट्स सी आगे कितना गिरता है। सो पार्शली लोकेशन पे हम आ गए अपनी। ये ट्रेलर है मेन वादी से पहले, पानी बह रहा है, स्प्रिंग्स आर देयर ऑलरेडी। और अब हम चलेंगे अपनी मेन डेस्टिनेशन की। यहाँ की हॉस्पिटैलिटी अपनी मिसाल आप है। अभी हम आगे खड़े हुए थे कि कुमारी फैमिली ने हमें कार ऑफ़र किया है कि आप ये लें, और इट्स रियली लाइक कोई सानी नहीं है इनकी हॉस्पिटैलिटी का।
मैं तो खैर फ़ैन हूँ, लेकिन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ओमानी जो है वो बहुत ज़्यादा मेज़बान एक नेशन है एंड वंस यू विल बी हियर यू विल श्योरली लव इट। अच्छा, अभी हमें मकामी लोगों ने बताया है कि पानी का रेला आने वाला है, मतलब वादी आने वाली है। वादी आने का मतलब ये है कि ये पूरा जितना भी आप पैसेज देख रहे हैं इट वुड बी फुल ऑफ वाटर, कंप्लीट वाटर, और बीच में जो कुछ भी आएगा उसको बहा के ले जाएगा, क्योंकि बारिशें बहुत हुई हैं पीछे। अभी जो लोग शोर मचा रहे हैं अपने लोगों को बुला रहे हैं, आप देखें कि भाई जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, क्योंकि पानी का रेला पीछे से आ रहा है। तो हम भी यहाँ से निकलेंगे, इट्स नॉट क्वाइट सेफ टू बी हेयर इन वादी टाइम, तो निकलते हैं, चलते हैं अगली डेस्टिनेशन पे। ये सब लोग इन्फॉर्म कर रहे हैं, देखें सब ओमानी, ये भी और वो भी, वहाँ से लोग ये निकले यहाँ से, भाई वादी आने वाली है। नाउ दे ऑल आर लीविंग। सो गुड थिंग ये है कि एक दूसरे का बड़ा ख्याल रखते हैं और इन्फॉर्म करते हैं। हालांकि इनका कोई बच्चा नहीं है अंदर, बट स्टिल जा रहे हैं, उतर के बुला रहे हैं कि यार आएँ चलें, वादी आ रही है और आप लोग निकलें यहाँ से फ़ौरन, बिकॉज इट्स वेरी डेंजरस। जब वादी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी ऐसी जगह का रुख ना करें जो नीचे हो, जो डाउन साइड हो, क्योंकि पानी का बहाव इस कदर शदीद तेज़ होता है कि आपको मौका ही नहीं मिलता। और रिसेंट केस में एक इंडियन फैमिली के 6 लोग वादी बनी खालिद में इसी तरह से बह गए थे, और ये भी मेरा ख्याल है 2-3 महीने पहले का ही वाक़या। वो भी बस 2 मिनट के चक्कर में घूमने आए थे पूरी फैमिली उनकी, और वो पूरी फैमिली उसमें बह गई। सिर्फ एक मर्द सिर्फ बचा था, बाकी पूरी फैमिली बह गई। सो हाईली रिकमेंडेड कि जब भी वादी के इस तरह से लोग आपको इंटीमेट कर रहे हो, यू मस्ट लीव इमीडिएटली। आपको एक सेकंड भी वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि वादी आएगी, देखेंगे, एंटरटेन होंगे और उसके बाद नहीं। इट्स वेरी डेंजर। ये वो वादी है जिसका हम जिक्र कर रहे थे और हम बार बार इंटीमेट कर रहे थे कि वादी आए तो आप फ़ौरन निकलें। आप देखें वादी जो है आ रही है और इट्स रियली डेंजरस। हमेशा आप ख्याल रखें कि वादी जब भी मौजूद हो ओमान में बिल्कुल भी ना विज़िट करें। हम लोग यहाँ खड़े हुए, बाहर खड़े हुए, सेफ एंड सिक्योर हैं, और पानी का बहाव आप देख सकते हैं किस कदर तेज़ पानी का बहाव है, और ये पानी किसी भी चीज़ को बहा के ले जा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा फोर्स है, ताकत है बहुत ज़्यादा। तो आप देखें वो बंदा आगे भाग रहा है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। तो वादी जब भी हो आप काइंडली बचें उससे, हमेशा अपने आप को सिक्योर और सेफ रखें। प्लीज़ बी केयरफुल वंस वादी इज़ देयर। एंड यू कैन सी द पावर ऑफ वादी, कितना तेज़ है ये पानी का फ़्लो, और वादी आ रही है और लोग आगे आगे कैसे भाग रहे हैं उसके तेज़। सो इट्स हाईली नॉट रिकमेंडेड कि आप कभी भी वादी आ गई है इस वक्त वादी अल हुकैन में, और जब भी वादी हो तो हाईली रिकमेंडेड है कि आप फ़ौरन से वो एरिया छोड़ दें। देखें इसका प्रेशर देखें, और ट्रीज़ आर ऑल्सो कमिंग सी। सो इसी वादी का हम जिक्र, मिनटों में कैसे पानी से भर गया ये सारा मामला। है जहाँ पे कुछ देर पहले लोग खेल रहे थे, नहा धो रहे थे, और अब देखिए पूरा एरिया वादी से भर गया है। और वादी का फ्लो आप चेक करें किस कदर तेज़ है कि अपने साथ दरख्त, पत्थर सब कुछ बहा के ले जा रही है। तो वादी से आप हमेशा दूर रहें। मस्कत में जो ओमान में जो आपने ख्याल रखना है वो वादी का ख्याल रखना है, वादी किसी की नहीं है। तो ये वादी बह रही है, फ्लो आ रहा है पीछे से पूरा तेज़, और जो कुछ भी इसके अंदर साथ आ रहा है वो उसको बहा के लेके जा रहा है। डेस्टिनेशन 2 रुस्ताक आर्कियोलॉजिकल साइट। आए आपको आर्कियोलॉजिकल साइट दिखा। रुस्ताक गॉट फुल पैकेज, cloudy weather, wadi, springs, and then we got Harappa ancients too. So let's see this Harappa ancient. Not Harappa actually, but this is Rustak ancient. So ये एक पुराना सा कोई मट्टी का मीनार है, मेंबर है, या पता नहीं बाकियात हैं। चलें चल के देखते हैं क्या है ये।
सो ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है. Tampering with the content of this archaeological site is strictly prohibited while it is secured by law. सुना है पुराने ज़माने में सब कुछ खालिस हुआ करता था. इस इमारत को देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि कई 100 साल पुरानी इमारत है, लेकिन इसकी ढांचे, इसकी बाक़ियात जो बुनियाद थी वो अभी तक मौजूद है. मतलब अगर आज का मिस्त्री इसको बनाएगा तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक ही वादी में ये बह जाएगी. सो दिस इज़ समथिंग रियल. किसी ज़माने में यहाँ से तालाब बहते होंगे. नीचे आप देख सकते हैं छोटे छोटे pools हैं. बेसिकली पीपल आर देयर, दे आर एंजॉयिंग देयर बाथ. सो दिस इज़ वादी अल हुकैन मेन पॉइंट. So we are at our destination, Fi Shalalat in Rustak, and you can see down there is expected वादी 2. वही जो वादी वहाँ से चली थी वो यहाँ अब पहुँचेगी थोड़ी देर बाद, और हम सोच रहे हैं कि नीचे जाएं या ना जाएं, और लेट्स सी. ये है वादी अल हुकैन जो मेन पॉइंट है. अभी कुछ ही देर बाद यहाँ से वादी आएगी और वो स्टेप डाउन करेगी नीचे. सो ये एक पूरा फॉल बन जाएगा, स्प्रिंग बन जाएगा पूरा का पूरा, और वो पूरे रूट से देखिए अंदर और आगे तक वादी ही रहेगी. लो जी, अगेन मगरिब का वक्त हो गया और अब है घर की तैयारी. ये थी वादी अल हुकैन और हम चलते हैं, निकलते हैं. सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग. और ब्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक है तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको समझदार है. सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और बेल आइकन क्लिक करें ताकि आने वाले मेरे तमाम व्लॉग्स आपको खुद ब खुद मिलें. ये है जी ओमान का हड़प्पा, और इस वक्त जो है हम मौजूद हैं रुस्ताक में, और रुस्ताक में ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है. इस साइट को देखे बिना रुस्ताक का जो है पूरा नहीं होता मामला. Shortly, Hong Kong's chief executive Carrie Lam said the ban was needed.